शरीर में बहुत सारे गजब के अंग होते हैं जो सही ढंग से काम करने के लिए जरूरी होते हैं। कुछ तो बहुत ऑब्वियस होते हैं, जैसे दिमाग, गुर्दे, लिवर, लंग्स और ऑफ कोर्स वो पंप जो बाकी सारे अंगों को जिंदा रखता है, हमारा दिल। बदकिस्मती से मौत का सबसे बड़ा कारण है हार्ट डिजीज। तो आज हम बात करने वाले हैं उस बीमारी की जो दिल को सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है, और ये बीमारी मौत या डिसेबिलिटी कैसे ला सकती है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी हम प्रैक्टिकल चीजें डिस्कस करेंगे जो तुम कर सकते हो ताकि इस हार्ट डिसीज से मरने या डिसेबल होने का रिस्क कम हो जाए। तो चलो पंपिंग शुरू करते हैं। अब जैसा कि मैं जानता हूं, आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि दिल सीने में या थोरेसिक कैविटी में बैठा होता है। ये एक बिल्कुल मस्त सैक में बैठा रहता है जिसे पेराकार्डियम कहते हैं, जो हार्ट को ल्यूब्रिकेट करता है और इसे एंकर करके प्रोटेक्ट भी करता है। पेरिकार्डियम पे हमारा एक अलग से डिटेल वीडियो भी, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। लेकिन अभी चलो हार्ट को बॉडी के बाहर देखते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आए कि सबसे कॉमन हार्ट डिसीज में कौन सा हिस्सा अफेक्ट होता है। यहाँ आप देख सकते हो कि हमने हार्ट की आउटर लेयर को हटा दिया है ताकि हम मायोकार्डियम यानी दिल की मसल खुद देख सके। और ये हार्ट की मसल ही वो है जो हार्ट का ज्यादातर काम करती है, कॉन्ट्रैक्ट होकर खून पंप करती है। और बदकिस्मती से यही वो टिश्यू या एरिया है जो सबसे कॉमन हार्ट डिसीज की वजह से डैमेज हो जाता है। सबसे कॉमन हार्ट डिसीज है कोरोनरी आर्टरी डिसीज। आप ज्यादा टाइम आप इसे कोरोनरी आर्टरी डिसीज नहीं कहते होंगे, आप शायद ऐसे कहोगे कि कल्लू अंकल जी को हाई कोलेस्ट्रॉल है और आर्टरी में प्लेग है। या आजकल के टीनेजर या यूथ लोग कहेंगे कि कल्लू अंकल की कोरोनरी आर्टरीज सस है। ब्रो सॉरी, मैं थोड़ा टीनेज वाले स्लैंग में चला गया था। लेकिन कोरोनरी आर्टरी डिसीज आर्थेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है, जो आर्टरी की दीवार में प्लेग के जमा होने से होता है। और इस केस में वो कोरोनरी आर्टरीज जो हार्ट की मसल को खुद खून देते हैं। और चिंता की बात पता है क्या है कि आर्टेरियल प्लेग बनने की शुरुआत टीन एज में ही हो सकती है। और आपको बता दूं कि इसके बारे में बहुत सारी स्टडीज पाई गई हैं। जैसे एक ऑटोप्सी स्टडी में 2876 लड़के लड़कियों के 15 से 34 साल के बीच में जिनकी नॉन कार्डियक रीजंस की वजह से मौत हो गई, उन सबको डिसेक्ट करने पर सबके एओर्टा में फैटी स्ट्रिक्स मिले। अगर आपने फैटी स्ट्रिक्स का नाम पहले नहीं सुना है, तो ये आर्टरी की इनर लाइनिंग पे एक लीजन होते हैं और ये प्लेग बनने का एक स्टार्टिंग स्टेज होता है। अब मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि टीन एज या 20s में ही हार्ट डिसीज से मर जाओगे, लेकिन इससे ये समझना जरूरी है कि हम लोग प्लेग या हार्ट डिसीज के बारे में तब तक सोचते ही नहीं है जब तक हम बड़े नहीं हो जाते हैं, और ये हम खुद के साथ थोड़ा अन्याय कर रहे होते हैं। अच्छा, बाद में जब हम प्रिवेंशन की बात करेंगे ना, तो उस वक्त इस पे और ज्यादा बात करेंगे। लेकिन कोरोनरी आर्टरीज में प्लेग का जमाव आमतौर पर एक स्लो और चुपके से होने वाली प्रोसेस होती है जो सालों तक चलती रहती है और लोगों को पता भी नहीं चलता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को तब तक कोई सिम्टम नहीं दिखता जब तक वेसल सीरियसली ब्लॉक ना हो जाए। बदकिस्मती से कुछ लोगों का पहला क्लू ही मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है, यानी कि हार्ट अटैक जिन लोगों को हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों को हार्ट अटैक से पहले कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे सीने में दर्द या डिस्कम्फर्ट। और ये दर्द प्रेडिक्टेबल हो सकता है, मतलब फिजिकल एक्टिविटी में जब हार्ट पे ज्यादा लोड पड़ता है तब दर्द होता है और आराम करने से चला जाता है। और कुछ लोगों को दर्द बाहों में होता है, शोल्डर्स में होता है या जॉ में भी हो सकता है। कमजोरी, चक्कर आना, नौजिया, ठंडा पसीना, सांस की दिक्कत भी हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर किसी को कोरोनरी आर्टरी डिसीज के सिम्टम्स दिख रहे हैं या हार्ट अटैक भी हो रहा है, तो बीमारी काफी बढ़ चुकी है ऑलरेडी। अब यहीं से प्रिवेंशन की बात हम शुरू करते हैं, आ जाइए। प्लेग बनने को स्लो करने और हार्ट अटैक जैसे सीरियस कार्डियक इवेंट्स का रिस्क कम करने के लिए सबसे पहली चीज है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मॉनिटर करना और उन्हें लाइफस्टाइल चेंज या दवाइयों से कम करना। ये सब जरूरी है। हाँ तो भाई, मैं क्या कह रहा था, प्लेग और कोरोनरी आर्टरी डिसीज का रिस्क कैसे कम किया जाए। सबसे बड़े प्लेयर्स हैं कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और स्मोकिंग और डायबिटीज। ये सब डाइट और एक्सरसाइज इन सब पे बड़ा असर डालता है। स्मोकिंग को छोड़कर वो तो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको कोई फायदा तो नहीं, नुकसान ही होता है। लेकिन फिर कहूंगा डाइट और एक्सरसाइज इस सब पे बहुत ज्यादा बड़ा असर डालते हैं। तो हम आपको कुछ टिप्स और गाइडलाइंस देंगे कि कैसे आप अपनी डाइट और एक्सरसाइज को यूटिलाइज कर सकते हो और रिस्क को कम कर सकते हो। शुरुआत करते हैं कोलेस्ट्रॉल से। एक सर्टेन कोलेस्ट्रॉल होता है, वो एथ्रोजेनिक होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो एथेरोस्क्लेरोसिस या प्लेक डेवलपमेंट। आपने एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के बारे में सुना होगा, एचडीएल के बारे में भी। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो एथ्रोजेनिक होता है और एचडीएल जो होता है वो एंटी एथ्रोजेनिक होता है। इसीलिए एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है।
और आपको सही बताऊं तो ये थोड़ा सा ओवर सिंप्लीफिकेशन है और ये शायद इसको डिस्क्राइब करने का सही तरीका नहीं है, लेकिन ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाते हैं। एक सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि कोलेस्ट्रॉल एथेरोस्क्लेरोसिस कैसे करता है और कोरोनरी आर्टरी डिसीज की तरफ ले जाता है। आर्टरी के अंदर की लाइनिंग को एंडोथेलियम कहा जाता है। ये इरिटेट या इंजर्ड होती है। ये इंजरी हो सकती है हाई लिपिड्स और स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की वजह से। जब एंडोथेलियम डैमेज हो जाता है तो चीजें उस पर चिपकने लग जाती हैं और अंदर इन करने लगती हैं, जैसे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल ऑक्सीडाइज हो जाता है और व्हाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें मैक्रोफेजेस भी कहते हैं, उसको खा लेती है। ये फोम सेल्स बन जाते हैं जो बबली दिखाई देते हैं। ये फोम सेल्स और एलडीएल आर्टरी की दीवार में बिल्ड अप होकर प्लेग बना देते हैं और यही इसका कारण है। इसलिए एलडीएल को प्रॉपर लेवल पे रखना या हाई है तो कम करना प्लेग फॉर्मेशन को स्लो कर सकता है। तो अपने एलडीएल लेवल्स को मेंटेन रखना या फिर एलडीएल लेवल्स को रिड्यूस करना भी इस प्रोसेस को काफी स्लो कर देता है, ये मैं कह रहा हूँ। और इससे आपको कोरोनरी आर्टरी डिसीज का जो रिस्क है वो अच्छे से कम हो जाता है, जैसे कि हार्ट अटैक। ज्यादातर रिकमेंडेशंस के हिसाब से एलडीएल जो आपका है वो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे होना चाहिए, लेकिन कुछ डॉक्टर्स और भी एग्रेसिव टारगेट्स रखते हैं पेशेंट को रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग, उनकी करंट स्टेट ऑफ हेल्थ के हिसाब से। मैंने पहले इंप्लाई किया था कोलेस्ट्रॉल को समझना थोड़ा ज्यादा न्यूएंस्ड है। सिर्फ एचडीएल वर्सेस एलडीएल, गुड वर्सेस बैड से खास करके जब बात एपीओबी और लाइपोप्रोटीन ए जैसी चीजों की आए, लेकिन वो डिटेल्स एक अलग वीडियो के लायक हैं जो जरूर आएगा। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि आर्थरोजेनिक कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करना और ज्यादातर लोगों के लिए, चाहे हम डिफरेंट कोलेस्ट्रॉल कैरियर्स के डिटेल में उलझ जाए, ट्रीटमेंट और जो उनका मैनेजमेंट है वो बिल्कुल सेम ही रहने वाला है। और अब ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर एंडोथेलियम को मैकेनिकल इरिटेशन दे सकता है, जो उससे कोलेस्ट्रॉल और प्लेग के लिए ज्यादा ससेप्टेबल बना देता है। और ये भी एक ऐसी कंडीशन है जिसके साथ लोग घूमते रहते हैं, पता भी नहीं होता, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स तभी दिखते हैं जब वो बहुत ज्यादा हो जाए। आइडियली आप चाहते हैं कि ब्लड प्रेशर 120/80 के नीचे रहे और ब्लड प्रेशर सही से मेजर करना बहुत जरूरी है, लेकिन अफसोस ब्लड प्रेशर अक्सर गलत तरीके से लिया जाता है। सही तरीका यह है कि आप चेयर पर बैठकर रिलैक्स करें, बैक सपोर्टेड हो, लेग्स अनक्रॉस, दोनों पैर जमीन पे, और जिस हाथ से मेजर कर रहे हैं वो दिल के लेवल पे सपोर्टेड हो, और इस पोजीशन में 5 मिनट रिलैक्स करके बैठे रहें मेजर करने से पहले। ये समझ आइए। स्मोकिंग भी आर्टरी के एंडोथेलियम को इरिटेट और डैमेज कर सकता है, लेकिन ये केमिकल इरिटेशन होती है हाई ब्लड प्रेशर वाली मैकेनिकल के मुकाबले। लेकिन ये भी आर्टरी को कोलेस्ट्रॉल और प्लेग के लिए ज्यादा ससेप्टेबल बना देता है। स्मोकिंग के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सबसे बेटर ये है कि स्मोकिंग आप अवॉइड करो, और ऑब्वियसली स्मोकिंग के और भी रिस्क होते हैं, जैसे लंग कैंसर। अब हम मान सकते हैं कि हम कुछ लोग स्मोक करते हैं और कोरोनरी आर्टरी डिसीज या लंग कैंसर से नहीं मरते, लेकिन वो स्मोकिंग के बावजूद सरवाइव कर लेते हैं। लेकिन सारा डेटा एक साथ डाल के देखो तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि स्मोकिंग कोरोनरी आर्टरी डिसीज का बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। अनमैनेज डायबिटीज में ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज घूमता है, जो आर्टरीज की अंदर की लाइनिंग को इरिटेट कर सकता है। फिर से वही बात, आर्टरी को प्लेग के लिए ससेप्टेबल बना देता है। लेकिन ये सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डायबिटीज बॉडी के कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स प्रोसेस करने के तरीके को भी अफेक्ट करता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स पे नेगेटिव असर पड़ता है। ट्राइग्लिसराइड्स एक टाइप का फैट होता है दोस्तों, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड है, और जनरली अनमैनेज टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों में ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो हाई एलडीएल और एचडीएल का लेवल जो होता है वो थोड़ा लो होता है। अब डाइट और एक्सरसाइज में जाने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि हमें जो रिजल्ट नहीं चाहिए वो ये है कि मैंने बताया था कि लोगों को कोरोनरी आर्टरी डिसीज के सिम्टम तब तक नहीं दिखते जब तक कि डिसीज कई सालों तक प्रोग्रेस ना कर ले। और सिम्टम्स ले आते हैं क्योंकि प्लेग से ब्लॉकेज इतना बड़ा हो जाता है कि ब्लॉकेज के नीचे वाले टिश्यू को काफी ब्लड नहीं मिलता है। कोरोनरी आर्टरी डिसीज में हार्ट के मायोकार्डियम की बात कर रहे हैं। हार्ट अटैक यूजुअली तब होता है जब प्लेग सडनली रप्चर हो जाता है, फिर क्लॉट बन जाता है और आर्टरी और ज्यादा ब्लॉक हो जाती है। फिर हार्ट मसल को रेस्ट में भी काफी ब्लड नहीं मिलता, मतलब मिलना ही बंद हो जाता है, और यह हार्ट अटैक के सिम्टम्स और कार्डियक मसल टिश्यू की डेथ होती है। रिजल्ट क्या होता है
इस पे डिपेंड करता है कि कितना हार्ट मसल अफेक्ट हुआ और कितनी जल्दी इंटरवेंशन हुआ। लेकिन चलो पॉजिटिव साइड पे आते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिसीज का रिस्क कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक तरह से तो बस उन 4 बदमाशों को मैनेज करना है जिनकी बात अभी की थी। स्मोकिंग अवॉइड करो, कोलेस्ट्रॉल मैनेज करो, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज इतना सिंपल है ना कि कोई भी कर सकता है। सरकाज़म अलग रखते हैं, लेकिन कुछ तरह से सच में सिंप्लिसिटी है। जैसे डाइट और एक्सरसाइज दोनों एक साथ कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल इंप्रूव कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर नीचे ला सकते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर कर सकते हैं, और एक साथ तीनों काम हो जाते हैं दोस्तों। तो एक्सरसाइज की सबसे बेस्ट फॉर्म इसके लिए कौन सी है? मैं हमेशा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मिक्स करने का सपोर्टर रहूंगा, लेकिन कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज इंप्रूव करने और ओवरऑल कोरोनरी आर्टरी डिसीज रिस्क कम करने के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज जो है वो है कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज। और इसका एक बेस्ट तरीका है स्टेडी स्टेट कार्डियो। हफ्ते में 2 से 4 घंटे, और जितना मेरे पेशेंट 4 घंटे की एक्सरसाइज करते हैं उतना ज्यादा उनको खुश देखता हूं मैं। ये स्टेडी स्टेट कार्डियो मॉडरेट इंटेंसिटी पे होना चाहिए, जहां आप फोन पे बात कर सकते हो लेकिन दूसरा बंदा जरूर समझ जाए कि तुम एक्सरसाइज कर रहे हो या दौड़ रहे हो या हाइक कर रहे हो, स्विम कर रहे हो, बाइक, रो, कुछ भी। जोन 2 कहते हैं इसे, या फिर स्टेडी स्टेट कार्डियो भी कहते हैं। लेकिन मैं इस पे एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, एंड में इसका लिंक दे दूंगा अगर आपको पता करना है कि कैसे करते हैं। अब डाइट इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक्सरसाइज रूटीन्स पे थोड़ी बहुत डिसएग्रीमेंट हो जाती है, लेकिन डाइट पे लोग पागल हो जाते हैं। फिर भी मेरा मानना ये है कि एक परफेक्ट डाइट जो है वो सबके लिए नहीं होती है। इंसान की जो बॉडी है ना, वो कई तरह के खाने को हैंडल कर सकती है और फिर भी स्वस्थ रह सकती है। लेकिन कुछ स्टेपल्स और जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं जो लगभग सब पे अप्लाई हो सकते हैं। जैसे ऑब्जर्वेशनल स्टडीज बार बार दिखाती हैं कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा खाने वाले, जैसे मेडिटेरियन डाइट वाले लोगों में कार्डियोवास्कुलर डिसीज का रिस्क जो है वो कम होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि फुल मेडिटेरियन करो, बस एक पॉजिटिव एग्जाम्पल है ये। लेकिन इससे असर तो होता ही। अगर मैं आपसे सीधे शब्दों में कहूँ तो अगर आप ये ट्राई करते हैं तो जरूर आपको रिजल्ट इसके पॉजिटिव मिलेंगे। जो लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की डाइट लेते हैं उनमें जो फाइबर है वो ज्यादा होते हैं, लिमिटेड शुगर इंटेक होता है, मोनोसैचुरेटेड फैट ज्यादा होते हैं, ट्रांस और सैचुरेटेड फैट कम होता है, ओमेगा 3 भी भरपूर होते हैं, और कोरोनरी आर्टरीज डिजीज का भी रिस्क कम रहता है, क्योंकि ये सब चीजें कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को भी बेहतर करती हैं, या डायबिटीज होने वाले रिस्क को कम करती है। और ऑब्वियसली एनर्जी बैलेंस रखना बहुत ही जरूरी है। मतलब जितनी कैलोरी चलाओगे उतनी ही आप खाओ। या वेट लॉस करना है तो थोड़ी कम, और हाँ, बहुत लोगों के लिए सिर्फ डाइट एक्सरसाइज से काफी नहीं होता है, तब मेडिसिन आती हैं, जैसे स्टेटिन्स कोलेस्ट्रॉल के लिए, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, मेटफॉर्मिन जैसे डायबिटीज की दवाइयाँ। ये सब ऑब्वियसली अपने डॉक्टर के साथ मिलके आपको करना बहुत ही जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि आपकी बुद्धि में आया और जाके आपने इसकी दवाइयाँ खाने लग गए। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू, शुक्रिया। कमेंट में बताओ वीडियो कैसा लगा आपको। जोन 2 या हार्ट रिलेटेड वीडियोस का लिंक यहाँ लेफ्ट में दिख रहा होगा आपको, और मिलते हैं जल्दी।